not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह. सो गाइज़, आज का व्लॉग है आपी के निकाह का व्लॉग, तो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है. तो जी, कल मैंने आपको सारी प्रिपरेशंस दिखा दी थी कि हम लोगों ने बैग में कपड़े डाल लिए थे और सैलून जाने लगे थे. तो आज उससे नेक्स्ट व्लॉग है. ये सारी डेकोरेशन वगैरह देखें. मैं, मामा, बाबा, जैजी, हाइसम सभी पहले पहुंच गए थे क्योंकि हम लोग ही घर वाले और हम लोग को सबसे पहले जाना था. और ये आप देख सकते हैं हम टाइम से पहले ही पहुंच गए थे. इवन कोई आया ही नहीं हुआ था. अभी सफाई वगैरह हो रही थी वहाँ पे. ये सारी की सारी डेकोरेशन मैंने कराई है, मेरी चॉइस है. आप लोगों ने देख के लाजमी बताना है कि कैसी है. हम लोग ने निकाह का वाइट थीम रखा था, वाइट, पिंक और जो लाइट कलर्स होते हैं ना वो वाला. तो ये आप देख सकते हैं कि आपको हर जगह ये लाइट कलर्स ही नज़र आएंगे. ये निकाह के लिए मैंने पर्दा बनवाया था क्योंकि यहाँ पे मिशा आपी ने और नीब भाई ने बैठ के कबूला बोलना था. और ये है जी मेरा पूरा ड्रेस. मैंने लहंगा पहना था. मैं ड्रेस की डिटेल्स आप लोगों को दिखा चुकी हूँ पिछले व्लॉग में. तो इस सैलून में मैं तैयार हुई थी और मैंने जस्ट एक ही पिक्चर ली थी. मैंने कहा जल्दी जल्दी पिक्चर ले लूँ क्योंकि मैंने व्लॉग में ऐड करनी थी, क्योंकि जो बाकी कपड़े हैं वो मैं आपको दिखा चुकी थी, बस पहनने बाकी थे. और ये देखें मेरी मेहंदी, ये जो मैंने सनी से लगवाई थी मैं आपको दिखा चुकी थी. और ज्वेलरी वगैरह मैं सारी आप लोगों को दिखा दी हुई है. ये स्टैंडी मैंने बनाई थी और जो चीज़ मैंने बनाई होती है वो वीडियो में मैं लाजमी लेती हूँ. ये वेलकम करने के लिए सबको बनाई थी. और ये था आपी को लाने के लिए. पहले शादियों में तो ये चलता था कि दुपट्टे से लड़कियों को ला रहे होते. अब तो मैंने प्रॉपर स्टैंड बनवाया था क्योंकि अब वो ज़माने रहे ही नहीं है कि दुपट्टा पकड़ के किसी का तो लड़की को ला रहे हो. ये मैं अपने कज़न से पूछ रही थी आपको शादी पे आके कैसा लगा. ये हैं जी अनम भाभी. इनको मैंने कहा जल्दी से घूमे, मैंने व्लॉग में लेना है आपको. और उस दिन मुझे जो नज़र आ रहा था मैं सिर्फ उसको ले रही थी. काफ़ी लोग मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि हमारा घर का इवेंट था और सारा कुछ ही हमें ही करना पड़ना था. इसलिए मैं बस सब लोगों से मिल रही थी, खाना वगैरह का पूछ रही थी और वापसी जा रही थी आपी के पास क्योंकि आपी के पास भी जाना था. वो इमोशनल हुई हुई थी और सारे मेहमानों को भी मैंने ही डील करना था क्योंकि मैं आपी की सिर्फ एक ही बहन हूँ. मामा, बाबा, जैजी, हाइसम, मैं तो बस लोगों को डील ही करते रहे और कुछ जगह पिक्चर्स बना ली. अब ये हम आपी को ला रहे हैं. ये आपी को निकाह वाले टेबल के पास बैठा दिया हम लोगों ने, ये आप देख सकते हैं. और ये हम लोग जा रहे हैं, मैं और हमारी सारी कज़न्स मिलके दूध पिलाई करने क्योंकि हम लोग बहन दे रहे हैं तो दूध पिलाई तो लेनी होती है ना. और हम लोग रुखसती नहीं कर रहे, हम लोगों ने सिर्फ निकाह किया है तो डबल शादी पे भी और अब भी क्योंकि मैं एक ही साल हूँ तो मुझे डबल तो लेनी पड़ेंगी ना, शादी पे भी और इस टाइम पे भी. ये आपी की फ्रेंड आपी को रिलैक्स कर रही थी. कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है, शादी तो होनी होती है. ये आपी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरी. ये आपी और उन्हीं भाई जा रहे हैं स्टेज पे अब बैठने के लिए. अब इन लोगों को बारी मिली है स्टेज पे बैठने के लिए. सबसे प्यारा जो मज़े का इवेंट है मुझे ये वाला लगता है जब सारे अनार चलते हैं ना, फायर वर्क्स होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसके बाद निकाह सर्टिफिकेट जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, मैंने इन लोगों के सिग्नेचर कराए वहाँ पे. और ये सारे मिठाई प्रॉप्स जो मैंने बताए थे वो मिठाई पे लगाए. और वहाँ पे मैं रिंग प्लेट रखी हुई है. ये सारी हमारी फैमिली बैठी हुई है. और ये देखें मैं जो मुझे नज़र आता है कि उसकी पिक्चर ले के मैंने व्लॉग में लगा दी है. बाकी जो कैमरा मैन से पिक्चर्स आएंगी वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी. सो गाइस, हम लोग शादी से इतना थक गए थे और मैं तो दुल्हन की बहन हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था. तो अब मैं मामा बाबा के साथ जा रही हूँ KFC खाना है, सिर्फ मैं मामा बाबा. सो ये है उकाड़ा का KFC. उकाड़ा में कुछ ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है. सामने उस्मानी है बिल्कुल. और यहाँ पे ज्वेलरीज है, यहाँ पे आइसक्रीम्स भी हैं, शेक्स भी हैं, बर्गर्स भी हैं, बहुत कुछ है. सो गाइस, KFC जाके हमारे साथ क्या होता है, मैं तो मामा बाबा के साथ जाती हूँ लेकिन वहाँ पे आपी और उन्हीं भाई भी आ जाते हैं और हमारी कज़न्स भी आ जाती हैं कुछ. तो हम लोगों ने तो अकेले जाना था लेकिन वे सारे ही आ गए.
और मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, इतना ज़्यादा तैयार श्यार हो के लहंगा पहन के मैं KFC जा रही हूँ। हर एक बंदा ऐसे देख रहा था कि पता नहीं ये लोग शादी से उठ के क्यों आए हुए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको अपनी एक्सेसरीज़ दिखा रही हूँ और अब हम लोग सब देख रहे हैं KFC की ऐप खोल के कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करना है। हमेशा इतना KFC खाते हैं फिर भी ऐप खोल के देखना पड़ता है कि क्या खाएं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था। मैं किसी को भी खोलने नहीं दे रही थी। मैंने कहा पहले मैं व्लॉग बनाऊंगी, उसमें ऐड करूंगी और फिर उसके बाद जिसने जो लेना है अपना वो ले लें। आपी और उन्हीं भाई भी आ गए थे, फिर हम लोगों ने उनको भी KFC खिलाया और फाइनली बारी आ गई इन लोगों की इसको खोल के खाने की, क्योंकि मेरी वीडियो हो चुकी थी पूरी। और दुल्हन के घर वाले, दूल्हे के घर वाले किसी ने भी कुछ नहीं खाया हुआ था, क्योंकि सब लोग ही काम शाम में लगे हुए थे। फिर सब लोग आए हुए थे, फिर सब ने मिल के KFC खाया। और इतनी ज़्यादा धुंध थी आप देख सकते हैं, और सर्दी इतनी शदीद लग रही थी। वैसे भी दूसरे नॉर्मल कपड़े होते नहीं हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। ये है जी उनीब भाई की गाड़ी, इस पर मिशा और उनीब लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्यूट बात यही थी, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी है। उसके बाद ये हम लोग मिशा आपी और उनीब भाई से केक कट करवा रहे हैं। U&M लिखा हुआ है और ऑब्वियसली उनका निकाह हो गया, तो हम लोगों ने निकाह की मुबारकबाद तो देनी थी, तो फिर हम लोगों ने केक कट करवाया उनसे और ऐसे उन लोगों को मुबारकबाद दे दी। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दी निकाह व्लॉग। जिसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो लोग देख लें। और थैंक यू सो मच जो लोग भी कंसर्न शो करते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, इतना लेट क्यों आ रहा है, ये वो, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।